दोस्तों नमस्कार। जातक कथाएं चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जातक कथा है विषैले फल। भगवान बुद्ध अपनी बातों को दूसरे तक बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए इन जातक कथाओं का उपयोग किया करते थे। कथा में है वाराणसी का एक सेठ का बेटा बड़ा होने पर दूर दूर तक व्यापार करने जाने लगा। एक बार वह अपनी 500 बैलगाड़ियों में माल को लाद कर व्यापार के लिए निकला। तो उसके साथ अनेक नौकर चाकर भी थे। नगर से निकलकर जब गाड़ियां जंगल में से गुजरने वाले राजमार्ग पर पहुंची, उसने वहां सभी आदमियों को बुलाकर समझाया, आगे जो जंगल है उसमें अनेक विष वृक्ष हैं। इन विष वृक्षों के पत्ते, फूल और फल सभी विषैले हैं। इन पर लगे मधुमक्खियों के छत्तों में भी विषैला शहद होता है। अतः इस जंगल में कोई भी चीज मुझसे बिना पूछे मत खाना। इस प्रकार अपने आदमियों को अच्छी तरह हिदायत देकर वह सेठ का बेटा जंगल में प्रवेश किया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने किम्बल नामक सुंदर वृक्ष देखा। इसकी शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सभी आम के वृक्ष जैसे थे। वृक्ष कच्चे पक्के सुंदर फलों से लदा था। ये सभी देखने और गंध में आम की ही तरह थे, किंतु इसमें विषैला रस भरा हुआ था। धोखे से जो इन्हें आम समझकर खाता उसकी मृत्यु हो जाती। जंगल में जब एक किम्बल वृक्ष को कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने उसे आम का वृक्ष समझा। इस पर लगे सुंदर पके फलों को देखकर वे अपने आप को रोक नहीं पाए। लोभवश कुछ लोगों ने फल तोड़े और तुरंत खा लिए, किंतु कुछ लोगों ने अपने स्वामी का हिदायत याद रखी। उन्होंने फल तो तोड़े किंतु हाथ में लिए खड़े रहे। सेठ का पुत्र के आने पर उन्होंने पूछा, आर्य इन आम के फलों को खाएं? सेठ के बेटे ने कहा, दिखाओ पहले क्या है। सेठ के बेटे ने देखते ही जान लिया कि यह आम फल नहीं बल्कि किम्बल फल है। उन्हें तुरंत फलों को फेंक देने का आदेश दिया। जिन लोगों ने लोभवश फल खा लिए थे उन्हें औषधि पिलाकर उल्टी करवाई गई। इस प्रकार सेठ के बेटे ने सभी अपने आदमियों की जान बचा ली। यह किम्बल वृक्ष पास के ग्रामवासियों के लिए बड़े काम का था। जंगल से गुजरने वाले लोग इसकी शीतल छाया में विश्राम करते और आम फल समझकर इसके फलों को खाकर अपनी जान से हाथ धो बैठते। ग्रामवासी आकर इन मरे हुए आदमियों के पैर पकड़कर पास के घने जंगल में फेंक देते और उनके माल को लूटकर अपने घरों पर लौट आते। यह किम्बल वृक्ष उनकी जीविका का आधार बना हुआ था। इस बार भी ग्रामवासी बड़े खुश थे। सभी सोच रहे थे कि आज का बहुत समय अच्छा है, आज बहुत माल हाथ लगेगा। कोई कहता बैल मेरे होंगे, कोई सोच रहा था गाड़ी मेरी होगी, कोई यह सोचकर फूले नहीं समा रहा था कि गाड़ियों का सारा सामान तो मेरा होगा। इन्हीं विचारों में डूबे सभी ग्रामवासी अरुणोदय होते ही किम्बल वृक्ष के नीचे पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां तो सभी लोग सही सलामत हैं। यह देखकर उन्होंने बड़ा आश्चर्य से उन आदमियों से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह वृक्ष आम का वृक्ष नहीं? आदमियों ने उन्हें बताया, हमें नहीं मालूम, हमारा स्वामी ये जानता है। ग्रामवासियों के लिए इस प्रकार की पहली घटना थी। उन्होंने सेठ के पुत्र से पूछा, हे पंडित, तूने कैसे जाना यह वृक्ष आम नहीं? सेठ के पुत्र ने उत्तर दिया, न तो यह वृक्ष चढ़ने में दुष्कर, न यह गांव से दूर। इन दो बातों से मैंने जान लिया यह स्वादिष्ट फलों का वृक्ष नहीं है। यह सुनकर ग्रामवासी निराश होकर लौट गए और सेठ के पुत्र का कारवां सकुशल आगे बढ़ गया। कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद।